नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, सिल्वर की, जहां पर बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ है और इंट्राडे में 57,000 के ऊपर चला गया है गोल्ड। और चांदी में भी 2 दिन में करीब करीब 3,000 रुपए तक की तेजी आई है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, और साथ ही अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि ये जो संकट वाली तेजी आई है, यूएस में जो बैंक का संकट सामने आया, उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने गोल्ड के ऊपर देखा है। क्या ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है या आपको लगता है कि ये तात्कालिक है, 2-4 दिन में मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, गोल्ड को हमेशा ही दूसरे एसेट क्लास जब परफॉर्म नहीं करते तो गोल्ड का ये नेचर है कि गोल्ड आउट परफॉर्म करता है और इसीलिए इसे हेज अगेंस्ट दी अदर एसेट क्लास कहते हैं। तो मेरे ख्याल से गोल्ड अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से फिलहाल निभा पा रहा है। अच्छा। जिस तरह से यूएस में बैंक क्राइसिस हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि यदि जब तक इस बैंक क्राइसिस को यूएस गवर्नमेंट रिजॉल्व न कर दे, फेड और सारे दूसरे लोग इसको मिलकर रिजॉल्व न कर दे, तब तक गोल्ड में मुझे कोई मंदी के आसार फिलहाल नजर नहीं आते। और मैं ये मानता हूँ कि यदि 1898 गोल्ड अगर क्रॉस करता है स्पॉट मार्केट में, तो इसमें एक बहुत बड़ी तेजी बनेगी और वो तेजी लगभग हमें $1930 की तरफ लेकर जाए। 1898 सर, ये कैसे निकालते हैं आप लोग $2 कम 1900 में? मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब $2-3 ऊपर नीचे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बिल्कुल चार्ट के तरह होता है और हम कोशिश करते हैं कि इसका बिहेवियरल पैटर्न क्या है। अच्छा। और किस प्रकार से टेक्निकल चार्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ तक ये तेजी बरकरार रहेगी। मेरा पर्सनली मानना ये है कि मुझे लगता है कि $1858 को ये ब्रीच आज ही कर देगा अगर यूएस मार्केट खुलता है और कोई भी अच्छे स्टेटमेंट नहीं आते और यदि कोई वो बड़ा स्टेप नहीं उठाते इन बैंकों को और डिपॉजिटर को के पैसों को रोकने में उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो गोल्ड इससे ज्यादा आउट परफॉर्म। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी बाकी है। केडिया जी, तो आपके हिसाब से ट्रेडर के लिए, मतलब क्या आज के लिए गोल्ड खरीदना ठीक है? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। सबसे पहले मैं डेफिनेटली बताऊंगा, जो सुरेंद्र मेहता जी ने लेवल बताए हैं ये हमको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज फेसबुक पे ये रेगुलरली पिछले 3-4 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट नंबर ये इंटरनेशनल के जो लेवल देते हैं वो काम होता है। और जो ट्रेड सेटअप की बात करें तो डेफिनेटली हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो बड़ा जंप दिखा है वो मुझे कंटिन्यू होता हुआ लगता है। डोमेस्टिक मार्केट पे 56,600 के ऊपर मार्केट काफी स्ट्रांगली होल्ड है, जो मुझे लगता है 57,150 का लेवल तोड़कर 57,500 तक का लेवल दिखा सकता है। जैसे कि मेहता जी ने भी कहा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी अराइज हुआ, डॉलर इंडेक्स ने 105.50 का लेवल रिजेक्ट किया है, ये कहीं ना कहीं 3.5 तक डॉलर इंडेक्स को लेके जाएगा और ये कंसर्न गोल्ड को और बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, जहां इंटरनेशनल में फिर से हम $1920 के करीब जाते हुए देखेंगे और डोमेस्टिक मार्केट में 57,500 के करीब एज ऑफ नाउ जाता हुआ दिखाई देता है। तो केडिया जी, मेहता जी से सहमत होते हुए कह रहे हैं कि गोल्ड आप खरीदिए, गोल्ड में आपके लिए बाइंग का ट्रेंड है। 57,100 के टारगेट के लिए आपने गोल्ड में बाइंग की राय दी है। लेकिन मेहता जी, चांदी में भी तूफानी तेजी है सर, तो क्या चांदी में भी तेजी आप देख रहे हैं या चांदी कभी भी यूटर्न ले सकती है? देखिए, चांदी गोल्ड से तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, लेकिन फिलहाल हमें उसको यू टर्न लेते हुए मुझे इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि फिलहाल वो दूसरे एसेट क्लास के साथ अपना मुकाम बनाने के लिए जूझ रही है। और नॉर्मली जब हम गोल्ड में आउट परफॉर्मेंस वाली तेजी देखते हैं तो चांदी उसको फॉलो करती है। जो चांदी का पहला ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल है, मुझे लगता है वो $21.19 का है। यदि वो $21.19 ब्रीच करता है, आज उसको तोड़कर ऊपर जाता है, तो बहुत जल्दी हमें चांदी भी $22 के आसपास बिल्कुल नजर आएगी और चांदी गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म करती हुई हमें नजर आ सकती है। तो $22 अगर सर वहां पर आएगी चांदी, तो इंडियन मार्केट में क्या प्राइस होगा? इंडियन मार्केट में लगभग मैं मानता हूं कि चांदी का भाव हमें 66,300 के आसपास नजर आ रहा है। 66,300 मेहता जी का लेवल बड़ा एग्जैक्ट होता है, एकदम बिल्कुल इधर उधर नहीं। 66,300, इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा और टाइम देंगे मेहता जी, बाकी कामों से निकाल कर, अगर गोल्ड और सिल्वर के रिसर्च में, तो और आप डिटेल में 66,376 रुपए 33 पैसे इस टाइप का लेवल आपकी तरफ से आ सकता है। वो
मृत्युंजय जी वो इसलिए थोड़ा सा नहीं आ सकता क्योंकि जो INR होता है उसका मूवमेंट बहुत स्पीड में होता है। अच्छा। वरना आप जो कह रहे हैं शायद हम वो भी कर दें, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से चलता है और इंडियन मार्केट के लिए उसको INR में कन्वर्जन करना पड़ता है। तो वो जो INR का डिस्क्लेमर होता है वो हमेशा गोल्ड के इंडियन प्राइस के साथ में जुड़ा हुआ है। कमाल है सर, यही तो आपकी खासियत है, आपको जोड़ने का फायदा यही होता है। अच्छा, तो चांदी में केडिया जी फिर ट्रेड क्या लें? मेहता जी कह रहे हैं चांदी में भी तेजी है, तो इंट्राडे में भी आपको लगता है कि तेजी है, खरीदना चाहिए चांदी? बिल्कुल, आज का फर्स्ट लेग जो अभी तक हमने देखा वो गोल्ड में देखा, गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही है, बट कहीं ना कहीं ऊपर से रिट्रेस करते हुए दिखाई देती, तो चांदी को भी सपोर्ट मिलेगा। तो आज के लिए मुझे लगता है करंट लेवल पे थोड़ा सा एक बार, क्योंकि अभी पिछले आधी घंटे के अंदर ही हमने एक बड़ा जंप देखा है, तो मे भी पॉसिबल है कि 63,700 तक का पुल बैक मिले, वहां लेके चलिए। 64,800 का इमीडिएट टारगेट लग रहा है जो कल तक हमें देखने मिल जाएगा। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। एक सवाल, आखिरी सवाल मेहता जी आपसे मेरा ये होगा कि अचानक ये तेजी आई है सोने और चांदी की, ठीक है, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू अभी भी तेजी का है, लेकिन एक बड़े करेक्शन की कितनी गुंजाइश है शॉर्ट टर्म में सोने में और चांदी में? मृत्युंजय जी, करेक्शन तो पहले आ चुका था जब हम $2,000 से $1,615 तक हमने गोल्ड को गिरते हुए देखा, तो वो करेक्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा। तो मुझे और यदि आप मुझे यहाँ से भी कोई करेक्शन का जो लेवल है, तो गोल्ड का लेवल $1,787 के नीचे बहुत ही मुश्किल है। तो मैं, और जिस तरह से US में बैंक्स के फेलियर के और डिपॉजिटर की बिल्कुल हताश होने की जो खबरें हम सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि US गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे ऑप्शन बचे हुए हैं। शायद वो इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट ना बढ़ाएं, या हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट भी ना बढ़ाएं। उनका जो स्टेप होगा वही गोल्ड मार्केट की दिशा तय करेगा, और उसमें इसमें मुझे मंदी के आसार कम नजर आ, मंदी के आसार आपको कम नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रूड की। और कच्चा तेल एक बार फिर से नीचे आ गया है, 1.5% से ज्यादा की गिरावट है MCX पर कच्चे तेल में, 6,200 के नीचे ट्रेड हो रहा है क्रूड में। तो क्रूड पर आपका व्यू केडिया जी क्या है आज के लिए, और कच्चे तेल में क्या करें? जी, नाइमेक्स में अगर बात करें तो हमने पहले भी देखा कि $75 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी 61.50 61.80 के काफी अच्छे सपोर्ट है। नो डाउट मुझे लगता है डॉलर की गिरावट और जिस ढंग से बाइडेन गवर्नमेंट ने अलास्का में ड्रिलिंग एक्टिविटीज के ऊपर जो अपडेट लाया, उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस को वापस अपलिफ्ट मिलेगा। मॉर्निंग से थोड़ा गिरावट जरूर है, बट 6240 के ऊपर लेके चलिए, 6380 का टारगेट रहेगा। करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करके चलिए। ओके, तो करंट लेवल से आप कह रहे हैं कि शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, मतलब ये कि बिकवाली आप कह रहे हैं कि अभी नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं एग्री में कॉपर के ऊपर। कॉपर पर आपका व्यू अजय जी, कॉपर में क्या करें? कॉपर में हमने देखा कि प्राइसेस 740 से 770 के एक ब्रॉडर रेंज में अटक चुका है। चाइना से स्टिमुलस की कोशिश है, डॉलर में गिरावट है जो सपोर्ट करेगा। तो आज के लिए कॉपर में मुझे लगता है कि 754 मार्च वाले में लेके चलना चाहिए, 762 तक का एक जंप देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। टारगेट 762 का, आप कह रहे हैं कि 754 पर आप कॉपर यहाँ पर बाई करके चलें। अच्छा, ग्वार में बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। पहले गिरावट थी, उसके बाद एक तेज रिकवरी आई, मार्केट अब थोड़ा रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। ग्वार में क्या ट्रेड देख रहे हैं अजय जी आप? गवार मैंने पहले भी कहा था कि 5600 से 6000 का एक ब्रॉडर रेंज अटक चुका है। हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में 3% की बड़ी तेजी आती, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है, बट इन ऑल मुझे नहीं लगता कि प्राइस 5600 के नीचे होल्ड कर पाएगा। तो टाइमिंग आज के इंटरडे के लिहाज से 5700 पे लेके चलिए, 5850 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओके, अच्छा, जीरे में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त? जीरा खरीदना चाहिए? बिल्कुल मुझे लगता है जीरे के फंडामेंटल काफी मजबूत है। FIs में भी जो आउटपुट निकल कर आया है थोड़ा बढ़ावा जरूर दिखाई दे रहा है, बट जिस ढंग से पाइपलाइन एम्प्टी और जो करेक्शन आना था वो ऑलमोस्ट आ चुका था। तो करंट लेवल पे मुझे लगता है कि 30,800 30,900 की रेंज में लेके चलिए। 31,600 से 31,800 तक की टारगेट हम जीरे में देख पाएंगे। 31,600 से 31,800 का टारगेट आप करें कि जीरे में देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर बनाकर चलिए। इसके अलावा टर्मरिक पर आपका व्यू? टर्मरिक में देखिए कैरी ओवर स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रांग ही है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ नहीं पा रहा है। तो अनलेस अनटिल 7050 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, प्राइसेस 6600 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो टर्मरिक में सेल जंप की रणनीति बना के ही ट्रेड करना चाहिए। तो टर्मरिक में भी आप करें कि तेजी पर बिकवाली करें। 6,788 ये टर्मरिक का ताजा भाव है, और करीब 126 रुपए की गिरावट इस वक्त
टर्मरिक में दिख रही है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, कहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।